Hello everyone, welcome back to a brand new video. So in this video I am going to share a late night study vlog. So this whole clip is of 6th of December. So I started to study at 10:33. So without further any ado, let's start the video. At first I made to-do list, which is compulsory to make it. So here I am writing that what I have to study today. और जो मेरा गाइड PT2 होने वाला था 11 से, वो पोस्टपोन हो गया 16 को हो गया है। मीन्स 16 से मेरा स्टार्ट होगा PT2। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना पोर्शन, मीन्स कौन कौन सा मेरा चैप्टर आएगा कौन कौन से सब्जेक्ट में। तो यहाँ आप लोग पॉज करके देख सकते हो। तो सबसे पहले मेरे को लिखना था ये सारे पोर्शन अपने डायरी में, तो मैंने इसको नोट डाउन किया। पहले स्टार्ट किया मैंने इसी से, फिर उसको नोट डाउन करने के बाद मैं अपना फर्स्ट SST से स्टार्ट की। SST में मेरे को पहला रिवीजन करना था व्हेन पीपल रिबेल इन 1857। तो इसका मैं लेक्चर लगा रही और इसी के साथ मैं नोट्स भी बना रही थी। और मेरा डेट शीट आ चुका है गाइस, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। ये चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, फिर आधा ही सिर्फ लेक्चर लिया था क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर था और लेक्चर देखने से मेरे को नींद आता है, इसीलिए मैं इसको हाफ ही की। यहाँ पे मैं नोट्स भी साथ में बना रही थी। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा 6th ऑफ दिसंबर को हिंदी एलोकेशन है। तो जिस दिन का ये क्लिप्स है उसी दिन मेरा हिंदी एलोकेशन हुआ था। तो सबसे पहले मैंने रिवीजन SST से स्टार्ट की क्योंकि मेरा SST में बहुत ज़्यादा चैप्टर मीन्स 6 चैप्टर, 2 हिस्ट्री से और 2 सिविक्स से और 2 ज्योग्राफी से, इसलिए मैंने सबसे पहले SST से ही स्टार्ट की। और मैथ्स का तो हो ही चुका है, बस मेरे को जो डर लग रहा वही मेंसुरेशन वाला चैप्टर में, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड चैप्टर है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। SST करने के बाद मैंने SST पूरा नहीं किया था, हाफ ही की थी। फिर SST करने के बाद मैं यहाँ पे अपना नोट्स रिवाइज कर रही थी साइंस में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर का। तो यहाँ मैं नोट्स रिवाइज कर रही थी और जो भी थोड़ा कुछ पॉइंट था वो राइट डाउन कर रही थी अपने नोटबुक में। ये चैप्टर उतना हार्ड नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा समझने और लर्न करने वाला थिंग। तो ये चैप्टर तो मैंने 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, इसलिए उतना हार्ड नहीं लगता है। तो यहाँ सिर्फ मैंने इसको रिवीजन करने के लिए अपना जो भी नोट्स बनाया था उसको मैंने रीड की। ये जो मैं नोट्स रीड कर रही हूँ प्रॉपर नोट्स नहीं है, मीन्स शॉर्ट नोट्स टाइप का है। ऐसे रिवीजन करने के लिए ही मैंने बनाया था जब मेरा मंडे टेस्ट था साइंस का, तभी। फिर उसको रीड करने के बाद मैं यहाँ पे जितना भी MCQ है और ये ट्रू फॉल्स है, ये सारे को मैं एक बार देख ले रही थी, पढ़ ले रही थी कि हाँ किसका आंसर क्या होगा। फिर उसको करने के बाद फिर यहाँ पे मैं जितना भी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन था उसको मैं खुद से अपने एक रिवीजन टेस्ट ली थी। क्वेश्चन को मैं पढ़ी थी और खुद से आंसर मीन्स लिख रही थी। और ये जितना भी आंसर मैं लिख रही थी बिना कोई बुक के हेल्प से लिख रही थी, मतलब खुद से अपने से जितना भी मैंने ये चैप्टर समझा है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे सारे आंसर लिख रही थी। ये सारे आंसर लिखने के बाद मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि हाँ मुझे ये चैप्टर मतलब पूरे अच्छे तरीके से आ गया है। अब ये चैप्टर का कुछ भी क्वेश्चन आएगा मैं खुद से कर सकती हूँ। In PT2 exam, only 2 chapters are coming in science. One is reproduction chapter and one is sound chapter in physics. ये रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट करने में मुझे आई थिंक 40 to 50 मिनट्स लगा होगा ये टोटल चैप्टर कंप्लीट करने में। फिर ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मुझे तो जैसे लग रहा था मैं जाऊँ जस्ट और जाकर तुरंत सो जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जो मैंने टू डू लिस्ट में लिखा है उसे तो मैं कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी आज। तो इसलिए मैंने फिर इसके बाद भी मैंने पढ़ा था।
लिखा था बिना किसी चीज़ के हेल्प के, मीन्स बिना कोई बुक के हेल्प के। ये मैंने सारा खुद से अपने लैंग्वेज में लिखा है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे डेट शीट, यहाँ मैं पिक्चर लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने वो पढ़ने के बाद यहाँ सबसे पहले टू डू लिस्ट में तो ये मैंने कट कर दिया था कि ये मेरा हो गया था। फिर उसको करने के बाद फिर यहाँ पे साउंड चैप्टर स्टार्ट की। साउंड चैप्टर में नोट्स तो मैं नहीं बनाई थी, इसीलिए मैं इसका सबसे पहले सारा MCQ को पढ़ रही थी और जितना भी मैच दी फॉलोइंग ये सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका सारा क्वेश्चन ये मैं खुद से एक बार रीड करके आंसर अपने से दे रही थी। मीन्स इसका मैंने आंसर सारा लिखा नहीं था। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट करने में आई थिंक 30 मिनट्स लगा होगा। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मेरे को इंग्लिश में एक पैराग्राफ लर्न करना था जो कि मेरे PT2 में आने वाले हैं, उसको मैं लर्न कर रही थी। ये मैंने लर्न तो कर लिया था, लेकिन लास्ट का 1-2 लाइन था जो मुझे याद ही नहीं होता तो मैंने छोड़ दिया था। तो बस मैंने आज इतना ही पढ़ा था। मैंने गाइस रिकॉर्ड नहीं किया था कि मैं लास्ट कितने बजे तक पढ़ी थी, लेकिन मुझे याद है कि मैं लास्ट 3:20 तक समथिंग कुछ पढ़ी थी। तो आज का आपका ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एम्ब्रायो। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।